तड़पता मेरा कलेजा, किस पर्दे में छिपे हो बेटा, अब तुम में ये फटता मेरा कलेजा। अरे कोई मुझे मनमूरत ये मोहिनी ये सूरत दिखा दो, किस तरह हो मुझे कोई सूरत दिखा दो, बन सके धैर्य मेरा वो मूरत दिखा दो। प्राणनाथ, धैर्य को धारण करे नाथ। प्रिय कौशल्य, प्राणनाथ कैसे धीर धरूं, क्योंकि मेरे पुत्र बन की ओर चले गए। शायद ये अगर मैं सोचता ही रह गया कि मेरे लाल बन की ओर चले गए और मैं अभागा यूं ही तड़पता रह गया। सखा, ये कौन, ये कौन, नाथ ये कौन जो मुझे अपनी ओर बुला रहा? ठहरो ठहरो, है ये कैसी बात करे नाथ? अरे मैं आता हूं, ठहरो ठहरो, ये सांत्वन ज्ञानवती, मैं पास तुम्हारे आता हूं, ये दिया हुआ साफ तुम्हारा सार्थक करने आता हूं। पुत्र प्रेम में चले गए, मैं वो करके दिखला दूंगा जिस प्रकार तुम चले गए। कौशल्या देखो ना, ये भयानक मूर्ति मुझे अपनी ओर बुला रही है। कैसी बातें करें, यहाँ तो कोई नहीं नाथ। और फिर ये श्राप, कोई नहीं, किस श्राप की बात कर रहे हैं नाथ? कोई नहीं, कोई नहीं नाथ। ध्यान आया है कौशल्या। कौन है? एक समय का वृतांत है, एक समय का वृतांत जो मैंने आज तक तुमसे बताया नहीं। संतन ऋषि और माता ज्ञानवती जिनकी कोई संतान नहीं थी, संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने वर्षों तपस्या की। तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे पुत्र तो होगा, लेकिन तुम पुत्र को देख नहीं पाओगे, अंधे हो जाओगे। उन्होंने कहा ठीक, हमें स्वीकार है, हमारे संतान हो जाए, भले हम अंधे हो जाएं, बड़े पुत्र को ना देख पाए पर हमारे एक संतान हो जाए। जो ही ये स्वीकार किया, पुनः आकाशवाणी हुई कि संतान होगी, अंधे हो जाओगे, लेकिन वही पुत्र जब तुम्हें तीर्थ यात्रा कराएगा उस समय तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। वही शांतन ज्ञानवती के पुत्र हुआ श्रवण कुमार, जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए सभी तीर्थों से लौटकर वापस आ रहा था। और जो ही अयोध्या के पास आया, रात्रि का समय हो रहा था, मैं सारा दिन शिकार की आड़ में बैठा रहा। तुम भी जानती हो सका, तुम भी जानते हो जी महाराज कि सप्त वेदी बाँच आने में निपुण था मैं। सारा दिन हो गया, शिकार नहीं मिला मुझे। जो इस शाम का समय हुआ, उसके माता पिता प्यासे थे। श्रवण कुमार जल लेने गया, आवाज आई, मैंने सोचा कोई दिन अहिंसक जीव जलपान कर रहा है। मैंने सोचा चलो दिन भर का भोला शिकार मिल रहा है। मैंने जो ही आवाज सुनी और आवाज को सुनती ही मैंने धनुष पर बाण चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण जाकर श्रवण कुमार के सीने में चुभ गया। वो हा माँ हा पिता कह के धरण पर गिर पड़ा। अरे मैंने सोचा हो गया जुल्म, आज कोई मुझसे कोई भारी जुल्म हो गया। ये तीर किसी इंसान पर जा चुभा। मैं दौड़ता हुआ गया, सीने से बाण निकाला। मैंने कहा कौन? उसने कहा मेरा नाम श्रवण है, लेकिन तुम कौन हो? मैंने कहा झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा मैं दशरथ अयोध्या का हूं, मेरे द्वारा तुम्हारा वध हो गया है, अपराधी मैं हूं, जो मुझे दंड देना चाहो सो दे सकते हो। लेकिन उसने कहा नहीं महाराज, अपराध तुम्हारा नहीं है, सब मेरे कर्मों का फल है। समय इतनी दिन का मुझे मिला था, तुम्हारी ही बाणों द्वारा सरजू तट पर मेरा उद्धार हो गया। लेकिन एक काम करो मेरा। मैंने कहा क्या सर उद्धार है? बोले मेरे माता पिता बटवृक्ष के नीचे प्यासे बैठे हैं, उन्हें जाकर जल पिला दो। मैंने कमंडल में जल लिया और पहुंचा ऋषि शांतन के पास। मैंने कहा पिताजी जलपान कर लीजिए। पहले तो हाथ बढ़ाया,
फिर हाथ थाम लिया कि ठहरो, तुम श्रमण नहीं हो, तुम्हारी आवाज भारी भारी सी लग रही है, तुम हो कौन? मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा तुम्हारी पुत्र श्रमण का हत्यारा मैं दशरथ हूं, मेरे बाण के द्वारा तुम्हारे पुत्र का वध हो गया है। जो ही शब्द सुना ऋषि शांतनु ने कहा ठहर दशरथ हत्यारे, हम तेरे हाथ का जल नहीं पिएंगे, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज हम जिस तरह पुत्र के वियोग में प्राण दे रहे हैं, एक दिन तुम भी इसी तरह प्राण त्यागोगे पुत्र के वियोग में। मैंने कहा मेरे तो संतान नहीं हो सकता, इसी श्राप के कारण मुझे संतान मिल जाए। मैं वही कमंडल लेकर माता ज्ञानवती के पास पहुंचा। मैंने कहा माते जलपान कीजिए। उसने कहा नहीं, तू हत्यारा है मेरे पुत्र का, हम तेरे हाथ का जल नहीं पिएंगे। अरे तेरे हाथ का क्या, तेरी अयोध्या का जल नहीं पिएंगे। और आज जिस तरह मेरे सामने मेरा पुत्र पड़ा है और मेरे पति की लाश पड़ी है, आज कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है। इसी तरह तेरी भी एक दिन मौत होगी, पुत्र एक नहीं तेरे चार चार होंगे। पर अंतिम संस्कार करने का जिस समय अवसर होगा तेरे पास कोई नहीं होगा। ये हम श्राप देती है, उसने भी श्राप दिया और तीनों प्राणी ने प्राण त्याग दिए। बस आज वही दिन ये मुझे अपनी ओर खींच रहा है, कौशल्य वही अपनी ओर खींच रहा है। वही ठहरो बेटा, ठहरो बेटा। ये कमर टूटी, अब हम ना चल सकेंगे। ये कमर टूटी, अब हम ना चल सकेंगे। बिना राम के हम ना जी सकेंगे। बिना राम के अब ना हम जी सकेंगे। आ रघुनंदन, आ रघुनंदन प्राण प्रीते, ये तुम मेरे जियत बहुत दिन बीते हाथ हित जलधर। राम 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 कही, राम कही, राम कही, राम तनु परे हरि रघुबरे बिरे जाऊ गए तुरे। मेरे नाथ ये तुमने क्या किया? आज आप क्या कर बैठे मेरे साथ? हे विधाता, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आज मेरे स्वामी मुझे छोड़ के चले गए। नहीं प्राणनाथ, मैं अब कैसे जीऊंगी इस अयोध्या में? कोई लुटेरा आके कोई लुटेरा आके लूट गया है दिल का खिलौना, दिल का खिलौना मेरा टूट गया है। दिल का खिलौना मेरा कोई लुटेरा आके, कोई लुटेरा आके लूट गया है। कोई लुटेरा आके लूट गया है। स्वामी हमारे हमसे लूट गए हैं। नहीं मेरा हुआ क्या कसूर ऐसा स्वामी हमारा? हुआ क्या कसूर ऐसा स्वामी हमारा? जाते हुए जो तुमने मुझे ना पुकारा, जाते हुए
पुकारा, उल्फत का साथ छोड़ा, मुझे मझधार छोड़ा। मैं तो चली थी लेकर तेरा ही सहारा, स्वामी हमारा मुझसे रूठ गया है, दिल का खिलौना मेरा टूट गया है। और ध्यान दें, आप हैं हमारे नीरज शास्त्री जी की तरफ से ये 20 रुपये हमारे कौशल्य जी को भेंट किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, और अब के बिछड़े कब मिले हो, तुम दूर बसे तुम जाए। लकड़ी जल जल भई राखो, और मैं अभागिल ऐसी जले कोयला भई नारा। हुआ क्या कसूर ऐसा स्वामी हमारा, हुआ क्या कसूर ऐसा स्वामी हमारा, जाते हुए जो तुमने मुझे ना पुकारा, जाते हुए जो तुमने मुझे ना पुकारा। उल्फत का साथ छोड़ा, मुझे मझधार छोड़ा, मैं तो चली थी लेकर तेरा ही सहारा, स्वामी हमारा मुझसे रूठ गए हैं। कोई लुटेरा आके, कोई लुटेरा आके लूट गया है, दिल का खिलौना। मेरे नाथ आज मुझे छोड़कर चले गए। राज सेवक, राज सेवक, राज सेवक, मेरे स्वामी को ले चलो। विशेष सूचना है, जिस भैया का मोबाइल गिर गया हो, खो गया हो, तो ये महाराज जी के पास में है, अपना मोबाइल ले जाएं। साधुवाद।